आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बाबा के आशीर्वाद से आप सबको एक बहुत सुंदर बाबा की साईं कृपा सुनाने जा रही हूँ। और एक्सपीरियंस सुनाने से पहले साईं रेडियो जो है वहाँ पर मैंने रिसेंटली 2 और एक्सपीरियंसेस डाले हैं, जब आप लोग को टाइम मिलेगा वो भी सुनिएगा। और चलिए, ये एक बहुत सुंदर अनुभव है, इससे बिना टाइम गवाए शुरू करती हूँ। होता ये है कि ये जो डिवोटी है ना, एक टाइम पे ये बहुत भयंकर डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से गुजरना शुरू कर दी थी। उस वक्त इनकी शादी नहीं हुई थी, पर इतनी ज़्यादा ना कि रोते रहना और फिर अपने आप को चोट पहुंचाना और फिर अपने बालों को खींचना, इस तरह से बाल खींचकर अपने सर से निकाल कर तोड़ देना, इस तरह से समवेयर अपने आप को ही पेन देना। तो उस दौरान कई चीज़ें इनके लाइफ में हुई थी जिसका ये सब इफ़ेक्ट आया था। और जैसा इन्होंने लिखा कि इनके से कुछ समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और इनसे कुछ गलतियां हो गई थी, जिसके कारण इनके फैमिली को भी इनके कारण थोड़ा सा दुख पहुंचा था। जिस बात का इन्हें दुख था कि मैंने वो गलतियां की ही क्यों, तो उसके कारण में ना इनके मन में एक दुख था। वो डिप्रेशन में बदल ही चुका था और वो पता नहीं एक अलग ही मेंटल इलनेस में चेंज हो गया था। और उनकी शादी भी तब नहीं हुई थी, एज भी काफ़ी होने जा रही थी, मतलब एज बढ़ रही थी, शादी नहीं हो रही थी। तो वो भी घर वालों का एक चिंता ही था, प्लस इन्होंने जो भी इनसे गलतियां हुई थी वो, और उन सबका मिला जुला कर यही हुआ था एंड में कि ये ना इनके मेंटल हेल्थ पर असर बुरी तरह से पड़ गया था, रोते रहना। और हाँ, उन सब का एक एस्पेक्ट ये भी था कि इन्हें ना डेथ का बहुत डर हो गया था कि अगर घर का कोई भी इंसान मर गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो कोई भी मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। आई कैन नॉट लिव विद, अगर एक भी इंसान चला गया तो मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कोई भी हो। तो ये ना कहीं अपने पेन के कारण ना एक तरह से कमज़ोर पड़ चुकी थी और मतलब बहुत भयंकर डर से ग्रसित थी। आप समझ रहे हो ना, इस तरह का कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं करेगा ना कि खुद को खुद ही चोट पहुंचाना शुरू करेगा, तो ये वो चीज़ें करने लग गई थी। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है ना कि इनकी जो है ना फिर शादी भी हो जाती है, गांव में सब मिलजुल कर रहने लगे थे। यहाँ तक तो कहानी अभी चल रही थी और इनके मन में डर भी बना हुआ था। वो जो एक्यूट डिप्रेशन और वो जो अक्यूट मेंटल इलनेस था वो तो इसके बाद शांत हो गया था, लेकिन अभी भी डर खत्म नहीं हुआ था, मौत का डर। और इन्हें लगता था कि ये उस चीज़ को देख नहीं पाएंगी। ऐसे कई डिवोटीज के साथ रहा है कि वो ना डेड बॉडी देखने की उनके पास हिम्मत भी नहीं रहती थी, पर बाद में जो है ना बाबा उन्हें हिम्मत दिए हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस मैंने शुरू में सुनाए भी हैं, कई फर्स्ट प्लेलिस्ट में आई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाबा जो है ना वो बच्चों का डर भी हटाते हैं। पर अभी इनके साथ क्या हुआ कि इनका डर इतना ज़्यादा, और उसके इनके शादी के बाद इनके घर वाले जो थे ना पहले भी बोलते थे कि मतलब तुम मायके से ससुराल चली जाओगी तो हम में से किसी का डेथ हो जाएगा तब तो तुम देखने ही नहीं आओगी, क्योंकि तुम देख ही नहीं पाओगी, देखोगी तो फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ही मौत हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना इनका मेंटल स्टेटस कैसा हो गया था। देखिए, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हुई थी इनके साथ। खुद को नुकसान पहुंचाना एक बहुत खतरनाक सिम्टम है, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स में से जो वन ऑफ द एग्जैगरेटेड फैक्टर था वो था फियर ऑफ डेथ। तो मैं उस पे बात कर रही हूँ कि बाबा ने उसको कैसे ओवरकम करवाया है। अब होता ये है कि जो जिस बात का इन्हें डर था वही बात होता है सच, और इनके शादी के कुछ दिनों के बाद इनके एक दादाजी का हो जाता है डेथ। अब ये रोए जाएं, इन्हें डर लगे। और इनकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, जैसे कि आज डेथ हुआ है शाम में, तो कल सारे वो भी क्रियाकर्म वगैरह होंगे, तो तुम हो आओ, लास्ट टाइम तुम उनके अंतिम दर्शन कर लो। तो इनको ना अब ये कुछ बोल भी नहीं सकती थी, पर इनको अंदर से लगा बहुत ज़्यादा डर। जब ये जा रही थी इनको सबसे पहले भेजा गया था, फिर फैमिली पीछे से आती, सारे लोग एक साथ नहीं जा पा रहे थे, दैट वाज नॉट पॉसिबल। मतलब इनके इन लॉज के साइड से
पर इनको पहले भेज दिया गया क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट और बॉन्डिंग रहा है। तो अब ये बेचारी, इनके मन में क्या चले ये उन लोग को समझा भी नहीं पा रही थी, ठीक है। और वो भी बेचारे, वो लोग भी अच्छा सोचकर इनको भेज रहे थे। तो अब किसी को कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पर तो वो चीज़ें हो रही थी। अब ये अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को देखे तो इन्हें रोना आया। इन्हें लगा कि अब मैं ना उन लोगों को आखिरी बारी देख रही हूँ, बिकॉज द मोमेंट आई विल सी मेरी ना मौत हो जाएगी। इनको वो वाली फीलिंग आ रही थी कि अब इनका भी डेथ हो जाएगा। आप यहाँ पर ये सोचिए ना कि वास्तविकता में होता ये सब कुछ भी नहीं, लेकिन इनका मेंटल स्टेटस कहाँ जाके पहुँच गया था। और वैसे एक बात कहूँ, जब हमारे सोच की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, पावर ऑफ आवर थॉट्स, कि अगर हम चाहेंगे ना तो मतलब हम अपने आप को गिरा भी सकते हैं, और हम कितना भी गिरे हुए क्यों ना, हम अपने आप को उठा भी सकते हैं। ये सब हमारे सोच समझ की शक्ति जो है वो, उसका पावर बहुत हाई होता है। तो बस वही इनके साथ था। ये जाती हैं दादाजी, जो जिनका डेथ हो गया था, ये वहाँ गई। और फिर मतलब ये ना उस दिन जाते वक्त बाबा को, वहाँ से इनका रियल रिलेशन, इनकी और बॉन्ड बाबा की शुरू होती है। जब जाते वक्त इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, अब आज आपको एक भक्त पुकारा है, आज तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा, वरना पता नहीं क्या होगा। अब मन ही मन ये रोए जाएं। और वहाँ गई ना, तो इन्हें तो पता था कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी अपने आप को, लेकिन ना वहाँ जाके कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब इन्होंने बहुत नॉर्मल रिएक्ट किया, जैसा एक नॉर्मल रिएक्शन होता है डेड बॉडी को देखकर, वैसा था। बट कोई भी एग्जैगरेटेड फॉर्म में चीज़ें नहीं आई, वरना शादी के पहले इनका जो एग्जैगरेटेड फॉर्म में बिहेवियर निकल कर आता था, वो इनके घर वालों को डरा देता था। पर वही बिहेवियर अभी आता तो आपको पता ना कितनी चीज़ें बिगड़ सकती थी, बात बिगड़ सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। लोग इन्हें समझते कि ये पागल है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें होती। इनके ससुराल में भी बहुत कुछ हो सकता था, होने को कुछ भी हो सकता था। वो फ्यूचर है तो उसका तो हम जानते नहीं हैं, पर बाबा की कृपा से इनका ना रिएक्शन ही उस तरह का नहीं आया, जैसा मतलब शादी के पहले जैसा इनका रहता था बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग, वो चीज़ नहीं था। कोई चिल्लाना, रोना धोना कुछ नहीं, मतलब नॉर्मली जो एक दुख होता है वो दुख को वो करा, और उसके बाद जो है ये लोग आ गए। अब 10वें दिन जो है वहाँ पर जो श्राद्ध के टाइम होता है, तो 10th डे फिर इनके ससुराल वाले ये लोग सब आए थे। तो ये ना बाबा जी की उदी रखी थी, जिसकी कृपा से बाबा इनको उस दिन भी संभाल लिए। वरना उस दिन ना इन्होंने एक्चुअली लिखा है कि मुझे ना पागल जैसा फील हो रहा था, लग रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या ही करूँगी। पर बाबा क्योंकि इनकी सासू माँ वगैरह सब आए हुए थे, बाबा ने 10th डे 13th डे भी इन लोगों ने वो मतलब खाना वाना जो भी खाया, जैसे भी श्राद्ध होता है, तो उसका भी हिस्सा ये लोग बने। इनको डर बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, मतलब मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, मेरे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन बाबा की उदी, बाबा की कृपा इतनी थी कि कुछ भी नहीं, बाबा ने इनकी ना एक्चुअली में लाज मतलब रख ली, इनका इज्जत बचाया है बाबा ने। वरना तो दुनिया ये नहीं समझती कि कोई वैसा बिहेव क्यों कर रहा है, पर दुनिया उस पर क्वेश्चन ज़रूर करती। तो इसलिए जो है बाबा ने इनकी बहुत ये की, और फिर इनका ना डर बहुत कम हो गया। बाबा ने वो जो आमना सामना करवाया, थोड़ा बहुत अभी भी इन्हें लगता है, पर अब ये फैक्टर नहीं है किसी की डेथ हो गई तो मैं जी ही नहीं पाऊँगी। तो वो जो है उससे भी बाबा इनको निकाले हैं। तो जो इनके मेंटली इन पे जो असर पड़ा था ना, उससे बाबा धीरे धीरे करके इनको निकाले। तो उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स जो था डेथ को फेस करने का, उसमें भी बाबा जो है इनको बहुत हद तक निकाल दिए। और थोड़ा सा जो वो कोई मर गया तो क्या होगा, ये वाला जो चीज़ है ना, अगर सच कहूँ, मतलब मैंने बहुत ही इसको बोल्डली कह दिया कि कोई मर गया तो क्या होगा, तो आप बुरा मत मानिएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज़ का डर हम सबको थोड़ा थोड़ा होता है। पर वो थोड़ा सा रहेगा, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल, बहुत ह्यूमनली है कि वो चीज़ रहेगी। आप उसको पूरी तरह से नहीं हटा सकते हो, 100% नहीं हटा सकते, बिकॉज हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं। लेकिन जो बहुत एग्जैगरेटेड फॉर्म में था, उसको बाबा एकदम नलिफाई कर दिए। तो ऐसे तो बाबा की कृपा होती है कि बाबा कैसी बाबा लीला करते हैं ना, कि इसीलिए कहा जाता है कि आप बाबा से कहिए, बाबा हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं, बी इट मेंटल, फिजिकल, कोई भी कुछ भी हो, ठीक है। बाबा और उनकी उदी, बस ये है कि श्रद्धा रखना है और सबूरी भी रखना पड़ेगा। दोनों चीज़ें साई के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको वेट करना होगा पेशेंटली, ठीक है। मतलब वेट क्या करना, आपको विश्वास करना, आपने कहा तो बाबा ने सुन लिया, बस ख़त्म, इट इज़ देन एंड देयर, डन एंड डस्टेड।
फिर आपका अगर कोई कर्म है तो वो करिए, नहीं है तो फिर उनको बोल दिया है तो वो होगा, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये थी एक बाबा की बहुत सुंदर सी लीला, बहुत सुंदर साई की कृपा। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन नहीं है, तो उसका सल्यूशन साई है। आप जो भी करते हो, मेडिकेशन करते हो, जिनको भी कंसल्ट करते हो, वो सब करो, आप बिल्कुल कीजिए, बट उसके अलावा अपने बाबा को हमेशा स्मरण रखिए। वो आपको वैसी जगह भी ले जाएंगे ना जहाँ से चीज़ें प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सही हो जाएंगी। तो इस एक्सपीरियंस को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, इसके साथ कि यदि आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए। ये मत सोचिए कि वो अपलोड होगा नहीं होगा, क्या होगा। एक तो मैं कोई एक्सपीरियंस को सेग्रीगेट नहीं करती हूँ कि ये अपलोड करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। वो रैंडमली, मतलब आपको मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं सोच भी लूँ ना कि पहले जो सितंबर के एक्सपीरियंस है उनको करना है, फिर अक्टूबर के, लेकिन जिस दिन बाबा को अगर करवाना होगा ना, किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि आज भेजा और आज के आज ही अपलोड हुआ, ऐसा भी होता है। तो क्योंकि इस चैनल पर ये चीज़ मैंने देखी है कि क्योंकि ये मैं और आप हम सबने बाबा पर सरेंडर कर रखा है, तो ये चैनल बाबा के चरणों पर सरेंडर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर वही, मतलब बाबा चूज़ करते हैं क्या डालना है क्या नहीं। और यदि हमने अपनी मनमानी चलाई तो वो चीज़ ऐसे ख़राब होती है, ऐसे ख़राब होती है कि शायद फिर उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं बचता है। तो अब मैं वो चीज़ को अटेम्प्ट भी नहीं करती हूँ कि अपनी मनमानी क्यों चलाना है हमें, वो चलाने वाले हैं तो वही चलाएंगे। तो इसलिए हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस आज हो, कल हो, 1 साल बाद अपलोड हो, कभी भी हो, बट हैव सम पेशेंस। और उसके अलावा आप बस, आप जो भी दिल में है, जो भी जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, डोंट सेग्रीगेट। वो बाबा की कृपा है, उसे शेयर करिए। जैसे ये एक्सपीरियंस सुनकर आपको अच्छा लगा, वैसे ही आपका एक्सपीरियंस सुनकर किसी और को क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। और मैं एक्सपीरियंस सुनाने पर फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो सबको ईश्वर के बहुत करीब ले जाती है। आप मानो या ना मानो, आप बिलीव करो या ना करो, भजन्स वगैरह सब ले जाती है, बट जब आपको पता चलता है ना कि अच्छा ये भगवान जी ये करते हैं, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, जो इनिशियल एट द बिगिनिंग स्टेज रहता है, बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, तो वहाँ पे ना उसको प्रूव्स और एविडेंसेस चाहिए होती हैं। बाद में उसको पता चलता है कि अच्छा वो एनर्जी प्रेजेंट है, क्योंकि सबके साथ ये नहीं होता कि वो एनर्जी पहले ही उसको अपने होने का एहसास दे दे, क्योंकि वो एनर्जी दे भी रही होगी तो पहले लोग गेन नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो इनिशियली सबको एक प्रूफ चाहिए रहता है कि कृपा हो रही है तो हम आएंगे, नहीं हो रही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इनिशियली लोग, मुझे लगता है ना कि विंडो शॉपिंग की तरह ना यहाँ भी वही करते हैं। तो इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करिए, बाद में तो जो भी है सब साईं कृपा है। इसी के साथ जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।